जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आपको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता सरस्वती अपना कृपा सदैव आप सभी भक्तों के ऊपर बनाए रखे। सरस्वती पूजा जो कि माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन सरस्वती पूजन किया जाता है, इसे बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता सरस्वती का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी मानी जाती है, संगीत की देवी मानी जाती हैं। जो भी विद्या अध्ययन करने वाले हैं वो माता सरस्वती का अवश्य ही पूजन करते हैं। इससे माता सरस्वती प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है तथा बुद्धि विद्या प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस कारण से बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी समय सरस्वती पूजा की जा सकती है, लेकिन इसी में शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन करना चाहिए, तो यह और भी ज्यादा लाभकारी होता है। इस कारण से विद्यालयों में छात्र दोपहर के बाद भी पूजन करते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ माता सरस्वती की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन देश के कई हिस्सों में बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ के लिए काफी शुभ माना जाता है। इसलिए माता पिता इस दिन बच्चों को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ पढ़ाई की शुरुआत करवाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पंचमी तिथि को की जाती है, तो पंचमी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार सुबह 3:49। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और पंचमी तिथि प्रारंभ समय सुबह 6:43। यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार रात्रि 3:48। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और पंचमी तिथि की समाप्ति 6 फरवरी 2022 सुबह 6:43। यह समय ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार है। इस दिन पूजन के लिए शुभ योग जो कि शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन करना चाहिए, उसके अनुसार शुभ नामक चौघरिया मुहूर्त जो कि सुबह 7:54 से सुबह 9:16 तक। उसके बाद फिर चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि दोपहर 12:03 से शाम 4:12 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि शाम 5:36 से शाम 7:12 तक। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि रात्रि 8:49 से रात्रि 1:40 तक। यह समय इतने शुभ चौघरिया मुहूर्त के अनुसार है। विशेष प्रकार से माता का पूजन जो कि सुबह से लेकर के शाम तक के माता का पूजन करना चाहिए अच्छे समय के अनुसार। कहीं कोई लेट अगर हो जाते हैं वो फिर उतना समय तक आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह से शाम तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन माता सरस्वती के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे चौकी लगा करके अगर माता सरस्वती का आप प्रतिमा लाए हैं तो प्रतिमा को अच्छे जगह पे वहाँ पे रख करके और वहाँ पे कलश स्थापित करें। सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य और मंगल कार्य में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं सरस्वती पूजा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहनी चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को विशेष प्रकार से उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं, भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, द्रव्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद फिर कलश स्थापित कर कलश का पूजन, कलश में वरुण आवाहित देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता आदि का पूजन करना चाहिए।
महाकाली, महालक्ष्मी, चतुर्खष्टी योगिनी, खोड़स मातृका का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर अंत में माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती को विशेष प्रकार से उन्हें पीला वस्तु अति प्रिय है, तो इस बात का ध्यान रखें, पीला वस्तु माता को अर्पित करें और पीला वस्त्र माता को चढ़ाएं। सबसे पहले माता सरस्वती को जल से उनका अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाएं। उसके बाद माता को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद आचमनी कराएं। आचमनी में थोड़ा सा जल माता को चढ़ा दे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। विशेष प्रकार से पीला पुष्प माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें जितने भी ऋतुफल होते हैं, ऋतुफल माता को अर्पित करें और पीला वस्तु माता को नैवेद्य जैसे कि बूंदी की लड्डू आदि का माता को भोग लगाया जाता है, वो भोग लगाए। गाजर, केसर आदि का माता को भोग लगाए। आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितने भी प्रकार के नैवेद्य होते हैं, मिष्ठान होते हैं, आप माता सरस्वती को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद फिर पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल जैसे कि पान पत्र को तांबूल कहा जाता है, तो पुंगी फल, तांबूल माता सरस्वती को अर्पित करें। उसके बाद फिर सरस्वती माता का कथा श्रवण करें। उसके बाद माता का आरती करें। माता सरस्वती के पूजन के दिन इस दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। उसके बाद आप जब पूजन कर लेते हैं तो पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करें। जो भी खास करके माता का पूजन करते हैं तो उन्हें तो उपवास ही रहना चाहिए। और जब इनका विसर्जन किया जाता है अगले दिन जाकर के, अगले दिन विसर्जन होने के बाद ही आप नमक युक्त भोजन ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। इससे पहले नमक ग्रहण ना करें। माता का व्रत उपवास रहते हुए माता का पूजन करें। अगर उपवास ना रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का पूजन किया जाता है तो पूजन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है और सभी देवियाँ एक ही रूप मानी जाती हैं, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहे। गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को अन्न वस्त्र दान दे, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान दे, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।